मोदी सरकार ने एक बार फिर देश के संघीय ढांचे पर हमला किया है। मोदी जी ने एक बार फिर देश में चुने हुई सरकारों के अधिकारों को खत्म करने का घिनौना प्रयास किया है। मोदी जी ने एक बार फिर इस देश में तानाशाही का शासन चलेगा, प्रांतीय सरकारों की कोई किसी प्रकार की अहमियत नहीं और केंद्र सरकार सारी ताकतें एक तानाशाह के तौर पर अपने अंदर समेट लेगी, इस निर्णय से यह दिखाया है। आप मुझे बताएं, क्या कारण है कि आप पंजाब जैसे प्रांत में आधे इलाके को 50,000 किलोमीटर में से 25,000 किलोमीटर से पंजाब की सरकार के अधिकार, वहां की पुलिस के अधिकार को छीन लेते हैं? आप पंजाब के मुख्यमंत्री से बात ही नहीं करते। आप बंगाल और असम के मुख्यमंत्रियों से, वहां की चुनी हुई सरकारों से अधिकार छीन लेते हैं। आप उनकी मीटिंग नहीं बुलाते, उनसे राय मशवरा ही नहीं करते। क्या इस देश में लोकतंत्र, प्रजातंत्र, संघीय ढांचा ऐसे चलेगा? सच्चाई यह है कि किसी ना किसी छदम नाम से, झूठे नाम से मोदी जी हर बार छदम राष्ट्रवाद, झूठे राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर वो अपने विपक्ष की सरकारों के अधिकारों को छीन रहे हैं और चुनी हुई सरकारों को वो पूरी तरह से चकनाचूर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये हमारे प्रजातंत्र का अपमान है, ये संघीय ढांचे पर हमला है, ये संविधान की परिपाटी और परंपरा पर हमला है और ये कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। कोई और प्रश्न पूछना चाहे? सर, सवाल ये है सर कि अगर अभी केंद्र सरकार ने आदेश वापस नहीं लिया तो आप लोग क्या करेंगे? आदरणीय मित्र, सवाल सीधा है। आज ये कह रहे हैं कि क्योंकि ड्रग्स आ रहे हैं इसलिए हम ये बगैर किसी प्रांत से राय मशवरा किए उन प्रांतों के अधिकारों को छीन रहे हैं। पर सच्चाई तीन है। नंबर एक, क्योंकि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो चुका है, इसलिए उस खत्म हुए राजनीतिक अस्तित्व को तलाशने के लिए कांग्रेस की चुनी हुई सरकार के अधिकारों पर हमला बोला जा रहा है। दूसरी बात, आप बताइए, ड्रग्स तो पकड़े गए गुजरात में। 9 जून 2021 को 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स अडानी पोर्ट से आते हैं, पकड़े भी नहीं जाते। इस समय देश के युवाओं को नशे में धकेल रहे हैं। 13 सितंबर को 3,000 किलो 21,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाते हैं, वो भी अडानी पोर्ट पर गुजरात में। वहां तो लिमिट 80 किलोमीटर थी, तो 80 किलोमीटर की लिमिट में आप क्यों नहीं पकड़ पाए? तो ड्रग्स आए गुजरात में और आप अधिकार छीन लीजिए पंजाब के। और तीसरा, 73 साल से ये 15 किलोमीटर की लिमिट चल रही है। 73 साल में तो कुछ गलत हुआ नहीं। तो आज क्या हो गया? केवल और केवल कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को कुरेदना, कुचलना, संविधान को खत्म करना और भाजपा के खोए हुए अस्तित्व को किसी तरह से प्रताड़ित करके चुनी हुई सरकारों को दोबारा लौटाना, यही उनका झूठा छदम षड्यंत्रकारी लक्ष्य है। लेकिन सर, कहा यह जा रहा है कि राजस्थान में भी 50 किलोमीटर की लिमिट है। गुजरात का आपने जिक्र किया। सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट्स को पैरिटी पे लाना चाहती है। असम भी उसमें जो कांग्रेस रूल नहीं है। वेस्ट बंगाल बॉर्डर स्टेट है, वैसे ही पंजाब है। एक पैरिटी लाने के मकसद से ये किया है, ये तर्क है उनका। आदरणीय मित्र, क्या आप जानते हैं कि अकेले बीकानेर जिला, जैसलमेर जिला पूरे पंजाब और हरियाणा से बड़ा है? तो कृपया करके भौगोलिक परिस्थिति को भी देखिए। अगर आप आधे पंजाब को केंद्र के अधीन ले लेंगे, पंजाब की सरकार, पंजाब की पुलिस का अधिकार ही नहीं चलेगा, केवल केंद्र का अधिकार चलेगा, वो भी उनकी राय मशवरे के बगैर, वो भी उनकी सहमति के बगैर, तो फिर सरकारें कैसे चल पाएंगी? और मैं एक उदाहरण और दूंगा आपके सवाल के जवाब में। हिंदुस्तान में तो इतना सारा कोस्टल बेल्ट्स हैं, आप देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आगे केरला, इस तरफ उड़ीसा, उधर तमिलनाडु, तो आप इन सारे प्रांतों की जुरिस्डिक्शन ले लीजिए।
फिर प्रांतीय सरकारों की आवश्यकता ही नहीं। प्रांतीय सरकारों के अधिकारों को खत्म करने का एक घिनौना षड्यंत्र कर रही है मोदी सरकार। जहां जहां वो सत्ता में नहीं आ सकते, जहां जहां भाजपा को नकारा जा रहा है, इसलिए उन्होंने वहां पर ये अधिकार उनसे छीनकर पूरी तरह से संविधान को तहस नहस करने का षड्यंत्र बना लिया है। सर, आपके ही पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री 9.5 साल रहे, वो इसको डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत सही फैसला है। आदरणीय मित्र, यह मुद्दा व्यक्तियों के मतभेद से जुड़ा नहीं। पंजाब में अगर इस बात के लिए कोई रेलेवेंट व्यक्ति है जो पंजाब के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं तो वो हैं सरदार चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने सरकार के इस कदम की भर्त्सना की और इसे संघीय ढांचे, संविधान और सरकार के कानूनी अधिकारों को अपहरण करने का एक षड्यंत्र बताया। इसलिए और किसी व्यक्ति की राय रेलेवेंट ही नहीं है। सर, अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया है कि देयर वाज अनदर इंपॉर्टेंट step was surgical strike under PM Modi and former Defence Minister Manohar Parrikar, and the government sent out a message that one should not disturb India's border. There was a time when talks happened, but now is the time to reciprocate. सबसे पहले तो अमित शाह जी चीन के कब्जे से हमारी 900 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन छुड़वा दें। डेप्सांग प्लेन से चीन को धकेलें, गोगरा हॉट स्प्रिंग से चीन को धकेलें, और चीन जिस प्रकार से हमारे उपराष्ट्रपति हमारे प्रांत अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाते हैं और चीन विरोध करता है और 56 इंच का सीना लिए, लाल आंख लिए ये लोग सुनते हैं। इसलिए उपदेश देने से पहले कुछ जमीन पर क्रियान्वयन करके दिखाइए। सर, त्योहारों का मौसम है, कई बार महंगाई के विषय को आप लोगों ने रखा है। अब सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं महंगाई के वक्त में। एक सवाल यह है, दूसरा सवाल यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू आज बैठक करने आ रहे हैं और उससे पहले उन्होंने एक बातचीत में कहा है कि वो अपने वसूलों से समझौता नहीं करेंगे। तो आज की बैठक के मायने क्या है? क्योंकि कयास ये भी लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने जो इस्तीफा दिया है वो मंजूर भी हो सकता है। आदरणीय मित्र, मोदी जी और महंगाई दोनों ही देश के लिए हानिकारक हैं। मोदी और महंगाई दोनों मार गई। सच्चाई ये है, रसोई गैस की कीमत 400 रुपया से 900 रुपया, पेट्रोल अब 105 रुपया को भी पार होने लगा है। ऐसे ही चलता रहा तो 110 रुपया लीटर हो जाएगा। आधे देश में डीजल 100 रुपया पार हो गया, बाकी जगह पार होने वाला है। खाने के तेल की कीमत 200 रुपया लीटर से अधिक। ज़्यादातर दालें 100 से 130 रुपया किलो पर पहुंच गई हैं। अब तो टूथब्रश, साबुन, टमाटर जो 5 रुपये में एक मिलता है, सब्जियां, उनके भी लाले पड़ गए। सच बात यह है कि आम जनमानस की थाली से और गरीब की थाली से मोदी जी और महंगाई दोनों ने मिलकर दूध, चावल, चीनी, सब्जी, टमाटर, प्याज और दालें, खाने का तेल, ये सब छीन लिए हैं। अब तो कम से कम मोदी जी हाथ जोड़कर आपसे कहते हैं, बहुत हुआ महंगाई का वार, अब तो गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। सर, नवजोत सिंह सिद्धू आज आ रहे हैं मुलाकात करने, जो इंचार्ज हैं पार्टी के पंजाब के उनसे। इस तरह का भी कहा जा रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन राज्य में हो सकता है, उनका इस्तीफा अगर मंजूर हो जाता है। आदरणीय मित्र, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिल्ली आएं और संगठन महासचिव से संगठन के बारे में चर्चा करें, ये एक सामान्य बात है, इसमें कोई नई बात नहीं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अभी भी आपको 4 या 5 अध्यक्ष यहाँ इसी प्रकार से चर्चा करते मिल जाएंगे। इस मुलाकात में इससे ज़्यादा पढ़ना इस समय उसकी आवश्यकता नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।